ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम का पैगाम अभी बहुत कम लोगों तक पहुंचा था। उस समय समाज में कई तरह की मान्यताएं, परंपराएं और धार्मिक रस्में प्रचलित थीं। इसी दौर में अल्लाह के एक नेक बंदे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह फैसला किया कि वे दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों के अल्लाह की इबादत, इंसानियत, मोहब्बत और सच्चा रास्ता दिखाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वो लोगों को नफरत से दूर करके मोहब्बत और भाईचारे के संदेश देंगे। इसी उद्देश्य के साथ वो लंबे समय तय किए और हिंदुस्तान की ओर रवाना हुए। कई शहरों और इलाकों से गुजरते हुए आखिरकार वे भारत के मशहूर शहर अजमेर पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ खास मुरीद भी थे, जिनमें एक महान सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी शामिल थे। सफ़र बहुत लंबा और कठिन था। कई दिनों तक चलते रहने के कारण सभी लोग थक चुके थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अजमेर के पास ही किसी जगह थोड़ी देर आराम किया जाए। वे लोग एक शांत जगह पर ठहर गए। उस स्थान के आसपास पहाड़ी और खुले मैदान थे। वहाँ का वातावरण शांत था और यात्रियों के लिए आराम करने के लिए उचित स्थान था। जिस जगह पर ख्वाजा साहब ठहरे थे उसके पास एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध तालाब था। उस तालाब को आना सागर कहा जाता था। उस समय इस तालाब के स्थानीय लोग बहुत पवित्र मानते थे। लोगों का विश्वास था कि यह तालाब साधारण तालाब नहीं है, बल्कि पापों को धोने वाला पवित्र स्थान है। लोगों की मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन पाप करता है और शाम को इस तालाब में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी विश्वास के कारण दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और तालाब में स्नान करते थे। तालाब को हर रात दीपकों से सजाया जाता था। कहा जाता था कि रात में हजारों दिए जलाए जाते थे और उन्हें जलाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस तालाब में जुड़ी एक अजीब परंपरा भी थी। समाज में उस समय जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस वजह से तालाब में हर इंसान को स्नान करने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ ऊंचे दर्जे में ब्राह्मणों को ही इस तालाब में स्नान करने की और पानी छूने की अनुमति थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति उस पानी को छू लेता तो लोग मानते थे कि तालाब अपवित्र हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद नमाज का समय हो गया। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने प्रिय शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार अजान दो। जैसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजान देना शुरू किया तो पूरे इलाके में अजान की आवाज़ गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस समय अजमेर के लोगों ने पहली बार अजान की आवाज़ सुनी थी। लोगों अपने घर से बाहर निकल आए। वे हैरानी से एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन लोग हैं, ये कैसी आवाज़ लगा रहे हैं, ये किसकी इबादत कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ उस जगह की तरफ बढ़ने लगी जहां ख्वाजा साहब ठहरे हुए थे। अजान खत्म होने के बाद नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी था। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों ने आना सागर तालाब की तरफ रुख किया। उन्होंने वहां से पानी लेकर वज़ू करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वहां पुजारियों ने ये देखा तो बहुत नाराज़ हो गए और पुजारी गुस्से में बोले, ये अजनबी दरवेश हमारे पवित्र तालाब को कैसे छू सकते हैं। दूसरा पुजारी बोला, हम इस तालाब को पवित्र मानते हैं और इन लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। धीरे धीरे वहाँ विवाद स्थित बनने लगी, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल शांत थे। उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर शांति से नमाज अदा की। जब लोगों ने देखा कि ये लोग किसी मूर्ति या देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़मीन पर झुककर एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हैरान हो गए। कुछ लोग कहने लगे, ये तो अजीब फ़कीर है, हमारे मंदिरों में इतने देवी देवता हैं और ये किसी और की ही खुदा की इबादत कर रहे हैं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप ख्वाजा साहब को देख रहे थे और उनके चेहरे के सुकून को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी समय और घटना होने वाली थी जो अजमेर के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। उस जगह पर जब ख्वाजा साहब बैठे तो वही स्थान पर दरअसल राजा के ऊँटों के आराम करने की जगह थी और उस समय अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। हर शाम राजा के ऊँटों को वहीं लाकर बैठाया जाता था। कुछ ही देर बाद ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँटों के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उस जगह कुछ दरवेश बैठे हुए थे तो वो नाराज हो गए। एक चरवाहे ने कहा, अरे फकीर बाबा, आपको पता नहीं है कि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। दूसरा बोला, जल्दी यहाँ से उठो, उठ जाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं था। अगर आपको परेशानी होती है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चरवाहे
चरवाहे गुस्से में आ गए और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तब ख्वाजा साहब ने अपनी साथियों से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, अगर राजा के ऊँटों को यहाँ बैठना हो तो उन्हें बैठने दो। और वे वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले गए। लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह क्या होने वाला है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।